दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के बारे में। मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस चीज़ का इंतज़ार सभी याची भाइयों बहनों को था, उसका इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। हम आपको बता दें कि एससी की छुट्टी समाप्त हो चुकी है लगभग। रिव्यू पटिशन की तैयारी पूरी हो गई है और पहली पटिशन ये होगी और 15 जुलाई तक फैसला निश्चित ही आ जाएगा। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक बहुत बड़ा निवेदन आपसे करते हैं कि आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, जिससे आपको समय नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 शिक्षक भर्ती, जिसका इंतज़ार लगभग 13 वर्षों से लोग कर रहे हैं, आज भी वो अंतिम अपने पायदान पर आकर भी अभी लोगों पर अपना विश्वास बनाए हुए है। कैसे अपना विश्वास बनाए हुए है, सारा डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ क्या तैयारियां चल रही हैं रिव्यू पटिशन को लेकर, इसको हम बताएंगे। और पहली पटिशन किसकी पड़ेगी, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपस में इधर उधर की बयानबाजी और आपसी मनमुटाव और अहम न टकराए तो पहली पटिशन इनकी पड़ सकती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एससी की छुट्टी समाप्त हो जाएगी और पहली तारीख से प्रॉपर रूप से हाई कोर्ट बैठना शुरू कर देगा। हम आपको बता दें, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12,091 का मामला सिंगल बेंच में जीतने के बाद डबल बेंच में हार गया था, जहां डबल बेंच में ये कहते हुए कि हम 13 साल के बाद नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, वह हाथ फैसले से 12,091 के सिंगल बेंच के जीत को खारिज करते हुए डबल बेंच ने सभी याचियों को एक तरह से धोखे में रखा। क्योंकि हम आपको बता दें कि जब डबल बेंच में सुनवाई शुरू हुई थी तो लग रहा था कि केस याचियों के पक्ष में जाएगा, लेकिन धोखेबाज बेंच द्वारा ऐसा ऑर्डर सरकार के दबाव में दिया गया कि उस ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि 13 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 100 साल हो, न्याय न्याय होता है और ये कोई टाइम टेकिंग की बात नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक और इसमें क्या कहते हैं, बीटेक के मामले में बीटेक वालों को 21 साल के बाद न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये समय सीमा कोई बहुत बड़ी समय सीमा नहीं होती है मित्रों। समय सीमा के अंदर और बाहर कुछ नहीं होता। केवल किसी को अगर जब भी न्याय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन भारत की सरकार का दबाव न्यायपालिका पर इस कदर छाया हुआ है कि कोई भी न्यायाधीश सरकार के विपक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसी का ही परिणाम रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उसकी ये दुर्गति हुई है। क्योंकि जब जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो आपका वो विरोध जरूर करेगी, आपको वोट नहीं देगी। मित्रों, हम अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा तो यह है कि आरती मिश्रा मामले में जब लोग डबल बेंच के विरोध में वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए तो एक बेंच में हरकेश राय के बेंच में तो हार गए थे, लेकिन नारत्ना मैडम के बेंच में उन्हें रिव्यू पटिशन की लिबर्टी मिली थी, और वो भी हमारे जो उस समय वकील थे गौड़ा महोदय, उनके आर्गूमेंट पर। तो मित्रों, चूँकि मई में ही लोग डालना चाह रहे थे रिव्यू पटिशन, लेकिन नहीं डाल पाए। आपस में गुटबाजी हुई, फिर आपस में एकता हुई, मारपीट हुई, सभी आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद में एक बहुत बड़ा सेटिंग का मैटर आया, सेटिंग भी समाप्त हो गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद फिर सेटिंग के नाम पर बातें की जा रही हैं, लेकिन अब रिव्यू पटिशन पढ़ना निश्चित हो गया है। और सबसे पहला रिव्यू पटिशन किसका पड़ेगा, यह वीडियो में आप जानेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि सबसे पहला रिव्यू पटिशन विनय पांडे की ही ओर से आरती मिश्रा का पड़ने वाला है, जो कि आरती मिश्रा के ही जो है मतलब उस रिट पर एसएलपी पर नागरत्ना मैडम ने रिव्यू पटिशन की लिबर्टी दी हुई है।
तो विनय पांडे के अनुसार अगर उनकी हम बात करें तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है रिव्यू पटिशन डालने की। और हम अगर आपको बात करें तो वो लगभग ये मान कर चलिए कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिव्यू पटिशन पड़ जाएगा और बिल्कुल प्रारंभिक सप्ताह के दिनों में रिव्यू पटिशन पड़ जाएगा। पूरी तैयारी उनकी पूरी हो गई है और उसके बाद में मित्रों 4-5 वर्किंग डे में वो डेट आ जाएगा जिस पर सुनवाई होनी है। और फिर वह भी डेट आ जाएगा जिस पर रिजवी और अश्विनी मिश्रा की बेंच बनेगी और वो चैम्बर में इसको सुन करके और इस पर फैसला दे सकते हैं। हम आपको बता दें, बात रहेगी फैसले की कि फैसला क्या होने वाला है। तो आप जान ही रहे हैं कि 12/0/91 में क्या बचा है मित्रों। जिस जज ने अपना फैसला दे दिया हो वो फैसला कैसे बदलेगा, जबकि उसके भाई महाधिवक्ता हों प्रदेश सरकार के और उसके रिश्तेदार प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से इस रेट को खारिज कर चुके हों। ये मिश्रा बंधुओं ने 12/0/91 के उन याचियों के सर को कलम किया है जिन्हें नौकरी की आस थी। मित्रों, ये मिश्रा बंधुओं भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान सत्ता के बहुत नज़दीकी बंधु हैं और इनके द्वारा ही जो है सरकार प्रायोजित तरीके से चलाई जाती है। हम आपको बता दें कि मिश्रा बंधुओं ने पूरे 12/0/91 के याचियों का गला घोंट दिया है और सरकार और कोर्ट की जो मिली भगत सामने आई है उससे याची अचंभित और आश्चर्यजनक रह गए हैं। मित्रों, तो हम आपको बता दें कि जब सुनवाई होगी चैम्बर में हो या ओपन कोर्ट में हो, कहीं भी हो, अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी तो वही फैसला बहाल करेंगे जो फैसला डबल बेंच में दे चुके हैं। इसका अंदाज़ा लगभग सबको है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होता है इसको भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, वो भी नागरत्ना मैडम के बेंच में। इसी मुद्दे को लेकर के लोग जल्द से जल्द रिव्यू पटिशन को समाप्त करना चाहते हैं और रिव्यू पटिशन का फैसला आ जाने के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन मित्रों, लगभग 70 लाख रुपए अपने पॉकेट में रख करके ये अगुवाकार उसको खा गए हैं। पुनः जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये सबसे रुपया मांगेंगे और सबसे चंदा मांगेंगे। एक बार फिर इनकी बातें खिल जाएंगी और एक बार फिर इनके जेब में पैसा आने लगेगा। और हमारे जो याचीगण हैं पैसा देने में कोई कोताही नहीं करते हैं, चाहे इनको कोई लूट ले या इनको जो है ना लूटे, लेकिन ये इसका विचार नहीं कर पाते हैं। पैसा तुरंत दे देते हैं, पिछले पैसे का कोई हिसाब नहीं लेते हैं। तो ये है, एक बार फिर कमाने के लिए रास्ता तैयार है और 12/0/91 की जो दुर्गति हो रही है आप लोग जान ही रहे हैं मित्रों। तो आज का